सीएपीएफ एसी के प्रीवियस ईयर पेपर में साइंस का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आज हम 2020 के क्वेश्चंस देखेंगे। इस 2020 में भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट 2019 से आप देखोगे तो क्वेश्चन साइंस में काफी बढ़ गए हैं और उसमें सम ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ न्यूमेरिकल नेचर, भी न्यूमेरिकल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जो क्वांट एंड एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें कम कर दिए गए हैं और उसमें से कुछ साइंस के न्यूमेरिकल बढ़ा दिए गए हैं और साइंस का इन जनरल एग्रीगेट भी मार्क्स ये जो है बढ़ा दिया गया। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये जो वेव है तो वेव देखोगे कि क्रस्ट एंड ट्रफ में ये चलता है, मान के चलो ये इस ढंग से। अब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, लेकिन सपोज इस ये में चल रहा है। तो अब सपोज ये ऊपर वाला, जो ऊपर वाला को क्रस्ट कहते हैं, तो वो दो कंसिक्यूटिव क्रस्ट या मान के चलो दो कंसिक्यूटिव सपोज ट्रफ है, ये इसके बीच के दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेव हाइट जो है वो वेव हाइट क्या होता है, ये आपका जो प्लेन है वो उससे जो हाइट हो रहा उसको वेव हाइट, तो इसका आंसर वेवलेंथ है। वेव हाइट ये आपका हाइट है और वेव फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकेंड में कितनी वो फ्रीक्वेंसी ये करता है। और जो रेंज है वो रेंज एक तरह से हम फेच जो है तरंग परास, तो वो आपका है कि कितना हाईएस्ट और लोएस्ट वाला में जाता है उसमें हम, तो इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांजिशन जोन ऑफ वेरिड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्युपाइंग द बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट एंड डिफरिंग प्लांट कम्युनिटीज इज नोन एज। डिफरेंट बायोम्स हमारे पास पाए जाते हैं जो पादप समुदाय का रहा कि दो निकटवर्ती और भिन्न पादप समुदायों के बीच की सीमा को घेर लेने वाले विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के संक्रमण क्षेत्र। मान के चलो कि किसी एरिया में सपोज डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्पीसीज वगैरह पाए जाते हैं और एक एरिया में डिफरेंट पाए जाते हैं, तो जो वाटर टाइट सेपरेशन नहीं होता है, वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, जो ये एरिया है वो उसमें क्या उसको है कि आप ये बोलते हैं जो आपका संक्रमण एरिया है, यानी कि ये जो ट्रांजिशन जोन है एक क्षेत्र से दूसरे में ट्रांजिट हो रहा, तो इसको अब इकोलॉजिकल सक्सेशन तो नहीं कहेंगे ना। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है वन स्पीसीज किसी एरिया में आया, प्राइमरी स्पीसीज सबसे पहले आते हैं, उसके बाद दूसरे सक्सेसिव। तो यह सक्सेशन जो होता है वो एक से दूसरे की ओर जाना, एक स्पीसीज है उस एरिया में दूसरे स्पीसीज ऑक्युपाई कर रहे हैं, उसको आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो ये अब इसमें भी बहुत सारे शब्द हमने ऑलरेडी बताया, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है कि यदि आप हिंदी उसके देखते हो तो उसमें कुछ, अब ये क्या है, ये संक्रमण जोन है और संक्रमिका इसका हिंदी होता है, तो इसका मतलब क्या है, इकोटोन हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। इकोलॉजिकल नीच, इकोलॉजिकल नीच जो होता है वो उसका मतलब ये होता है कि जो जिस एरिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है निवास करते हैं और अपनी एक्टिविटी करते हैं वो, और क्लाइमेक्स जो होता है यानी कि वो स्पेसिफिक किसी क्षेत्र में जो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, तो जो फाइनल सक्सेशन में है कि अब ये क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, अब उसमें न्यू सक्सेशन की संभावना बहुत कम है। ओके, तो बी इसको करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। तो हमने ये देखा था कि जो ग्लूकोज है वो आपका दो स्टेप में ब्रेक होता है, एक में आपका पायरुवेट बनता है, ब्रेक होता है, दो पायरुवेट यूनिट बनता है। फिर पायरुवेट जो है वो आपका रिस्पायरेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपका वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होता है, तो वो कहाँ होता है, आपका साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म। करा निषेचन के पश्चात जो है बीजांड और अंडाशय क्रमिक रूप से विकसित होकर क्या बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, सीड एंड फ्रूट रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन CO2 एंड H2O एंड एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअल में यदि देखा जाए तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं होता है। ये आप देखोगे तो एक्चुअल में क्या है, ये पायरुवेट ग्लूकोज पायरुवेट बनता है, पायरुवेट फिर आपका ये इसके आप ये पहले वाले क्वेश्चन में आप देख चुके हो, लेकिन ये सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स के सारे स्पीसीज में ये नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी इन आर मसल सेल्स, तो ये नहीं है, ये आपका है CO2 H2O एंड एनर्जी हमारे
बॉडी में। नेक्स्ट है, ये देखो, इन ऑल एरोबिक टिश्यूज, यानी कि सभी बायो, तो ये वाला हम ऑलरेडी देख चुके, तो ये आंसर है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टेट एंड एनर्जी इन ईस्ट, नो, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following statements for an object falling freely under the influence of gravity is correct? जो ग्रेविटी होता है, यानी कि इन जनरल जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उससे जब गिरता है तो क्या है, जीरो एक्सीलरेशन ऑलवेज इंप्लॉय जीरो वेलोसिटी, नो। एक्चुअली कुछ ऐसी जगह एक्सीलरेशन जीरो भी है तो वेलोसिटी तो चलता रहेगा ना। जैसे हम फॉर एग्जांपल माने कि कोई एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो जहां वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है वहां तो एक्सीलरेशन है, सॉरी जहां जीरो एक्सीलरेशन है लेकिन वेलोसिटी तो फिर भी है, तो ये आपका गलत हो गया, ये आंसर नहीं है। जीरो एक्सीलरेशन हैज नो रिलेशन विद द वेलोसिटी, ऑब्वियसली जीरो एक्सीलरेशन से रिलेशन है वेलोसिटी का, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सो ऑप्शन नंबर 3 सॉरी, जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मींस जीरो एक्सीलरेशन एट, नो। एक्चुअली क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन एक्सीलरेशन तब भी तो इस पर लग रहा है, तो ये आपका ये भी गलत हो गया। तो अब चौथा है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू द फ्री फॉल, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे फिगर के थ्रू आपको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, फैक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स रूल इज करेक्ट? अब इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जो फ्लेमिंग का रूल है उसमें कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि मोशन के संबंध में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट? मोशन के संबंध में कह रहा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक मोशन, नो। एक्चुअली ये उसका उल्टा है कि ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नेसेसरली पीरियोडिक मोशन, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिसिटी, है रिलेशन, तो ये गलत हो गया। द रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड पीरियोडिक मोशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ, नो, एक्चुअली मास पे डिपेंड। नेक्स्ट आपका है, द रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, जो आपका फ्रीक्वेंसी देखा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल वेलोसिटी, फिर आपका साउंड, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये डॉपलर इफेक्ट पे होता है, डॉपलर रडार भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये है 11 में देखो एक्चुअली में ध्यान से पढ़ना होगा। ये फर्स्ट इंस्टांस में जो मैंने पहले ये वीडियो बनाया था, तो आई डिड नॉट गेट प्रॉपरली, आई डिड नॉट एनालाइज प्रॉपरली, लेकिन जब उस चीज को जब प्रॉपर देखा तो फिर इसमें से क्लियर हुआ। तो इसमें नोट कर रहा है कि करेक्ट, तो ये देखो, फोर्स नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर, ये स्टेटमेंट सही है। फोर्स जो है वो पेयर में आपका होता है, पेयर में इन द सेंस कि आप किसी पर फोर्स लगा रहे हो तो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के संबंध में कर रहा है। तो फोर्स किसी पर आप लगा रहे हो तो आप पर लगाया जा रहा है, तो वो इंडिविजुअल में नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन द अर्थ पुल्स ए स्टोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी द स्टोन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द अर्थ, ये स्टेटमेंट भी सही है। कोई पत्थर जो है स्टोन को पुल नीचे कर रहा है, तो जो स्टोन है वो भी फोर्स लगा रहा है, सही है। देयर इज ए कॉज इफेक्ट रिलेशन इंप्लाइड इन द थर्ड, नो। एक्चुअल में क्या है कि जो एक्शन होता है उसके ऊपर रिएक्शन होता है, लेकिन कॉज इफेक्ट डिफरेंट चीज है। कॉज का मतलब क्या है कि कोई कारण ये काम हो रहा है, तो उसका कारण ये इसमें थर्ड में नहीं, वो नहीं, फोर्स के संबंध में ये देता है कि एक्शन हो रहा है तो उस पर रिएक्शन हो रहा है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्चुअल में ये इंप्लाइड इन द थर्ड लॉ ये नहीं है, तो यही आपका सी जो है गलत हो गया। देयर इज नो कॉज, तो ऑब्वियसली जब ये गलत हो गया तो ये सही है, तो इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपका 12 है, तो ये कह रहा है यूज्ड इन फायरवर्क्स टू मेक ए ब्राइट व्हाइट लाइट, जो मैग्नीशियम यूज होता है ये में, ठीक है, तो आपका सही है। अब ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो ये फिटकरी इसमें यूज होता है। एलिमेंट्री कैनाल, नो। जेम स्टोन्स इन ज्वेलरी, नो, ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स
डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पेंट। पेंट में कौन सा नहीं होता है? तो टर्पेंटाइन ऑयल थिनर के रूप में होता है। पॉलीहाइड्रोक्सीफेनॉल एंटी स्किनिंग एजेंट। थायोयूरिया नहीं होता है। थायोयूरिया एक्चुअली क्या है ना कि टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। थायोयूरिया और यूरिया में क्या डिफरेंस है? यूरिया का जो फॉर्मूला होता है तो NH2CO NH2 ये होता है। और थायोयूरिया में ये जो ऑक्सीजन है इसके जगह सल्फर आ जाता है, तो ये नहीं यूज होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू? तो अल्कलाइन यानी कि क्षारीय मृदा धातु जो है, स्ट्रोंशियम सॉल्ट बर्न्स विद अ रेड फ्लेम। यस, ये स्टेटमेंट सही है। बेरियम मेटल इज यूज्ड इन मेडिसिन टू एग्जामिन द एलिमेंट्री कैनाल। यस, ये आपका सही है। तो बेरियम एक्चुअली देखो, जो पिछली बार में था ना कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम नहीं बेरियम, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो बहुत बार आप चीजों को, क्वेश्चंस को जब इंटीग्रेटेड वे में देखते हो तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलता है। नेक्स्ट है, ग्रीन प्लांट नीड्स मैग्नीशियम in order to make the chlorophyll that traps the energy from sunlight in photosynthesis। सही है। रेड कलर ऑफ जेमस्टोन रूबी इज ड्यू टू एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन। नो, ये एक्चुअली क्रोमियम 3+ जो होता है उसके कारण होता है। तो डी आपका गलत है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूसेस अ रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट? करा कि कौन ऐसा गैस है जिससे विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्पन्न होता है? तो ये आपका फैक्चुअल नियॉन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? अब ये एक्चुअल में बॉइलिंग वाटर से, बॉइलिंग करने से नहीं होगा, चूना उपचार से भी नहीं होगा, फिर आपका है सल्फर डाइऑक्साइड गैस से भी नहीं, ये आयन एक्सचेंज से होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है उसमें क्या क्या आपका होता है? ओजोन आपका होता है, आपका ये पेरोक्सी एसिटेल नाइट्रेट होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये आपका जो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये नहीं होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, यूकारियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये हमने तुम 22 वाले क्वेश्चन में देखा था कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में। तो यूकारियोटिक में हमने देखा था कि क्रोमेटिन होता है, प्रोकारियोटिक में हमने न्यूक्लियस देखा था। तो ये कंपोज किससे होता है? डीएनए एंड प्रोटीन। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम would you place an animal with a bilaterally symmetrical ट्राइप्लोब्लास्टिक बॉडी विदाउट ए ट्रू इंटरनल कैविटी? अब ये इसमें ना, जब तक आप एनसीईआरटी को लाइन वाइज कुछ चीजों को हमने दिखा बताया आपको कि एनसीईआरटी का जो आप देखोगे तो उसमें 9-10 वगैरह का मैक्सिमम में आपको 9-10 में मिल जाएगा। तो उसमें से अब ये एक्चुअल में बताना आपके लिए इतने टफ है कि ये बताना मुश्किल है जब तक कि आपने नहीं पढ़ा है। तो ये है प्लेटी हेल्मिंथीज। तो प्लेटी हेल्मिंथीज ये है। अब इसमें से यदि आप एनसीईआरटी वाले में देखो तो ये इसके बारे में प्लेटी हेल्मिंथीज के बारे में दिया हुआ है। ओके, द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज फार मोर complexly designed than in two other groups we have considered so far। तो ये एक्चुअली दिया हुआ है, इसमें से आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो एक्चुअल प्लेस ऑफ जो गैसियस एक्सचेंज होता है तो ये आपका एल्वियोली में होता है। एल्वियोली आपको इसको ये कूपिका भी बोलते हैं। अब ये भी आपके लिए चैलेंज है। तो अब एनसीईआरटी को जैसे देखोगे तो एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो ये आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, in human body the hormone which is secreted into blood and which controls the rate of heartbeat। तो जो मानव शरीर है उसमें वह हार्मोन कौन सा है जो रक्त में स्रावित होता है एवं हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है? तो वो ऐसा कौन सा है? तो एड्रेनलिन है। ये भी आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे, अब मैंने सारे चीजों को ये नहीं किया है, लेकिन क्या है कि ये आपका इसको पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा एड्रेनलिन से संबंधित चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, in human beings certain chemicals which cross the synapse between nerve cells are released from।
तो ये नर्व एंडिंग ऑफ नर्व सेल होता है। अब ये सब क्या है ना, कॉम्प्लेक्स, इसको आप जब पढ़ोगे तो अब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में पढ़ोगे कि दिस फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्रेटिक टिप ऑफ द नर्व सेल all of a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from dendrite to the cell body and then along the axon to the end. At the end of the axon, the electrical impulse set of the release of some chemicals. These chemicals cross the gap, the synapse, and start a similar electrical impulse in a dendritic of the next neuron. This is the general scheme of how nerves impulse travel in the body. A similar synapse finally allow delivery of such impulse. तो अब ये क्या है, ये इंड पे आपका जो होता है कि नर्व एंडिंग ऑफ नर्व से, तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स काउंट फॉर एग्जांपल आपका कम हो जाता है, मान के चलो कि किसी को कोई डिजीज हो गया, खास करके जैसे डेंगू एक कॉमन डिजीज है, मान के चलो डिजीज इन द सेंस की बुखार टाइप है, तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स आपका बहुत कम हो जाता है। तो प्लेटलेट्स इन जनरल जो है 1,25,000 से लेकर के 3,75,000 के बीच में होना चाहिए। अब यदि उसमें से कम हो गया आपका तो उसमें से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, और यदि आपका बहुत कम हो गया, ट्रीटमेंट नहीं कराता, टाइम से पता चल पाता है, तो डेथ भी हो सकता है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इसका कंपोनेंट है, तो ये ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, इट इंप्लाइज दैट दे हैव द सेम। तो जो वेवलेंथ इसका है वो सेम है, तो यदि वेवलेंथ सेम है तो इसका मतलब एनर्जी एच न्यू होता है। तो एच तो कांस्टेंट है, तो उसका एनर्जी आपका सेम है। इसका मतलब क्या है कि उसमें से यदि आप देखोगे कि जो वेवलेंथ आपका है उसमें कह रहा है कि सेम वेवलेंथ है, सॉरी ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी इसको कहते हैं। तो वेवलेंथ आपका सेम है, तो सी इसका वेलोसिटी यानी कि सेम हो जाएगा। जब ई है आपका, ये आपका हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, मान के चलो ये आपका फिक्स हो गया, तो ये एक तरह से ये आ जाएगा। तो मास इनटू वेलोसिटी आप ये करेंगे तो एक्चुअली लीनियर मोमेंटम इसका जो है वो कांस्टेंट ये हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी को आप ये करेंगे तो वेलोसिटी बराबर ई इक्वल टू एच हो जाएगा। तो लेकिन मास और वेलोसिटी आप करोगे तो दोनों बराबर होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। जो ऑयल है और वाटर है दोनों मिक्स नहीं होते, किस लिए, वो सरफेस टेंशन के कारण। ओके, तो ये इसका डी हो गया। नेक्स्ट आपका है ट्रिपल पॉइंट, ये डेफिनेशन ही है। ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां लिक्विड, सॉलिड, वेपर ये तीनों साथ में होते हैं, तो इसका ये डेफिनेशनल टर्म है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेटेंट हीट कॉरस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट। तो एक्चुअली क्या, लेटेंट हीट दो होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो मान के चलो कि वेपराइजेशन में क्या है कि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, उस पर आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डालते हो, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली रहेगा। फिर जब पूरा वेपर में बल जाएगा तब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज आपका होने लगेगा। ओके, सो ये टेम्परेचर ओनली हो जाएगा ए। नेक्स्ट 28 नंबर, which one of the following statements on photoelectric effect is not correct। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के संबंध में जो है ये नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, ये सही है। फॉर ईच मेटल देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो बिलो विच दिस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ये भी सही है। एट फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू न्यू जीरो, यानी कि जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज। एक्चुअली जब आपका काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो रहा, तो ये जब बढ़ रहा है आपका फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उसका एनर्जी भी बढ़ेगा, तो ये आपका गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सही है ये, तो सी इसका करेक्ट आंसर। 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन आपका जो है Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो Cl जो होता है वो एक
दो आइसोटोप होता है। तो एक आइसोटोप जो है Cl35 होता है, एक आइसोटोप है Cl37 होता है। तो 35 का एग्जैक्ट देखा जाए तो 34.96 होता है, और ये 37 का यदि देखा जाए तो 36.95 इसका होता है। एक्चुअली हम 35 बोलते हैं तो क्लोज टू 35 है, ये 37 बोलते हैं तो क्लोज टू 37 है। अब ये जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 75.77%, और ये पाया जाता है आपका 24.23%। इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा है तो इसके क्लोज में होगा, तो इसके क्लोज का मतलब ये तो एग्जैक्ट नहीं होगा ना, और इसके ज्यादा भी नहीं होगा। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन है। तो आप देखो ये 75% है, इसका मतलब है 3/4 है, और डिफरेंस क्या है इन दोनों का, तो 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये 75% है तो इसके क्लोज में होगा, तो ये 35 पॉइंट, और या आप मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, जब तक आप नहीं जानते हो तो नहीं बना सकते हो। ट्रोपोलोन जो है, ट्रोपोलोन, तो ट्रोपोलोन इसका आंसर होगा। ट्रोपोलोन का यदि स्ट्रक्चर आप देखो तो एक्चुअली ये क्या होता है, C7H5OH और O, ये होता है। अब इसको सपोज ये बनाओगे तो मान के चलो कि इसको इस ढंग से बनाए, 7 इसमें बनाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 सपोज करो कि ये कर दिया, मान के चलो इस ढंग से किए और ये किए, इसको हटा दो, ठीक है, तो इसको आपने हटा दिया। अब ये सपोज हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से ये सारे कार्बन हैं, तो एक सपोज यहां आप रखो, एक आप ये यहां रखा, और एक आपने यहां रखा। अब ये यहां नहीं है तो यहाँ O हो जाएगा, ओके, और एक यहाँ आपका जो है, सॉरी, यहाँ आपका ये O होगा, यानी कि इस ये में O से जुड़ा हुआ है और H से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका जो है, ये सॉरी यहाँ C है, तो यहाँ कोई भी आपका, तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, यानी होमोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक। फ्यूरोन में लोगे तो इसमें क्या होता है, फ्यूरोन में आपका इसमें एक ऑक्सीजन, यहाँ ये ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ सारे कार्बन है, C तो इस साइकिल में कार्बन नहीं है, तो ये आपका होमोसाइक्लिक हो गया। अब कह रहा है कि ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, फ्यूरोन में ऑक्सीजन होता है। थायोफीन में जो होता है वो आपका सल्फर होता है, थायोफीन में सल्फर होता है, और जो आपका ये पायरिडीन होता है तो उसमें आपका नाइट्रोजन होता है। तो बी सी डी जो है हेट्रोसाइक्लिक है, ए नहीं है। तो इस ढंग से 30 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम 2019 का करेंगे। ओके, थैंक यू।